हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्बिया। रूट वर्ड्स की कड़ी में हम लोगों ने 2-3 रूट्स पढ़े थे। एक दिन पढ़ा था पीआरएस के मेथड के बारे में, बताया कि रूट में कैसे प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं, और कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स और 3-4 रूट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी तक जो रूट पढ़ा है, जिसमें से सबसे पहले दिन वाला जो रूट था वो था थियस का, जिससे हम लोगों ने कई सारे वर्ड बनाए थियो को लगा के। एक रूट था हम लोगों ने गेमस पे बनाया था, जो अंग्रेजी में गेमी के रूप में आता है। गाइन हम लोगों ने पढ़ लिया है और एंडर हम लोगों ने पढ़ लिया है। इन 4 रूट्स पर हम लोगों ने सब पर करीब 20-22 वर्ड के करीब बनाया था। ठीक है, ये बात हो गई। तो रूट की इसी कड़ी में 1 2 3 4 के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं रूट 5। जो आज का रूट है वो है एंथ्रोप। तो जरा इसकी ओरिजिन पर चलते हैं, इनके खानदान परिवार के बारे में जान लेते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है, आगे बाल बच्चे में थोड़ी देर पहले बाद आएंगे, पहले इनके खानदान को जानें। तो एंथ्रोप जो अंग्रेजी में ये रूट आया है वो आया कहाँ से है? ठीक है, तो ये ग्रीक भाषा का रूट है। वर्ड एक्चुअली कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से। ग्रीक में एक वर्ड है एंथ्रोपोज। क्या है? एंथ्रोपोज। ग्रीक में एंथ्रोपोज है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है मैन या ह्यूमन। ठीक, मैन या ह्यूमन। डिक्शनरी में डाल के देखेंगे तो ह्यूमन लिखा होगा। जनरली आपके समझने के लिए मैन काफ़ी है, आप मैन समझिए, क्योंकि जब आप मीनिंग निकालेंगे इससे तो ह्यूमन नहीं आएगा, कम ही आएगा, ज़्यादातर मैन ही आएगा। अच्छा, एक बात और, जब ये मैन लिखा जाता है इस तरह से, तो कहीं आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न तो नहीं होता कि इसमें महिलाएं शामिल नहीं हैं? अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत है। ठीक है, वो ये जो मैन लिखा है ये जनरल सेंस में है, ये जेंडर बायस्ड मेल और फीमेल नहीं है। तो जो मैन लिखा हुआ है भैया, इसमें मैं बता दूं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे, इसमें मेल और फीमेल दोनों ह्यूमन हैं, मेल और फीमेल। ठीक, ह्यूमन में जो मेल फीमेल हैं वो दोनों शामिल हैं। ठीक, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें लड़कियां तो शामिल है नहीं। ऐसा नहीं है, ह्यूमन के सेंस में हम मैन को लिखे हैं। ठीक है, लड़का और लड़की के सेंस में, पुरुष और महिला के सेंस में नहीं है। ये जो मैन लिखा है ये इंसान है। ठीक है, ये इंसान है। ठीक, इंसान, आदमी औरत, पुरुष महिला नहीं, इंसान, मेल फीमेल दोनों शामिल हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस एंथ्रोप में हम कुछ अपने पुराने सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। इतनी बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आज हम लोग एंथ्रोप से और ढेर सारे वर्ड बना रहे हैं। देखिए कितने वर्ड बन पाते हैं उस दिन की तरह। आप अपने ध्यान में रखिएगा, एंथ्रोप का मतलब क्या था? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आज का जो वर्ड है एंथ्रोप से बना हुआ, देखिएगा सब में एंथ्रोप लगा होगा। एक वर्ड है एंथ्रोपिक, एक वर्ड है एंथ्रोपिक। जब आई और सी लग जाता है किसी वर्ड में तो इसका मतलब क्या होता है? ये बन जाता है एडजेक्टिव। एंथ्रोपिक क्या बन गया? पार्ट ऑफ स्पीच में ये बना एडजेक्टिव। इसका मतलब वो एंथ्रोप से एडजेक्टिव बनाओगे कि हो गया रिलेटेड टू ह्यूमन। कोई चीज़ है जो ह्यूमन से रिलेटेड हो। जैसे कहा जाए एंथ्रोपिक बिहेवियर, तो मतलब क्या हुआ? मनुष्य से रिलेटेड हो गया ना, मानव का व्यवहार। एंथ्रोपिक में आ जाएगा मनुष्य का। ठीक है, एंथ्रोपिक हो गया। दूसरा ले लो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक वर्ड है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लॉजी क्या होता है? लॉजी बनता है ना साइंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? नृविज्ञान। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? नृविज्ञान, जिसको आप एंथ्रोपोलॉजी कह सकते हो। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया? एंथ्रोपोलॉजी मतलब साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्या हो गया? साइंस ऑफ ह्यूमन। आगे लगा दीजिए, साइंस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन तो सब में ही लगा हुआ है। ये हो गया, 2 वर्ड हो गया एंथ्रोपोलॉजी। और अगर कहीं लिखा हो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे लिखा हो, तो पोलॉजिस्ट कौन सा होता है? साइंटिस्ट या वैज्ञानिक होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइंटिस्ट।
मानव विज्ञानी कहेंगे इसको। तो क्या हो गया, स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन साइंस या एंथ्रोपोलॉजी। तो जो स्पेशलिस्ट है वो किस में होगा, एंथ्रोपोलॉजी में स्पेशलिस्ट होगा। ठीक, मानव की उत्पत्ति, मानव का विकास वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। अब एक आया एंथ्रोपोजेनेसिस, इसी एंथ्रोप में हम बना रहे हैं एंथ्रोपोजेनेसिस। तो जेनेसिस क्या होता है, इसी से बना वर्ड है, जेनरेशन से बना है, जेनेटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। एंथ्रोपोजेनेसिस क्या चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनेसिस में हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति से संबंधित सारा कुछ विज्ञान वगैरह जो भी है ना, एंथ्रोपोजेनेसिस, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन। तो इसमें क्या होगा एंथ्रोपोजेनेसिस में, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोजेनेसिस, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की उत्पत्ति और उसके विकास का। जेनेसिस जेनेटिक्स से बना हुआ, इसी से जेनेटिक्स बनता है। तो मनुष्य ये हो गया एंथ्रोपो, वो हो गया जेनेसिस। तो मनुष्य की उत्पत्ति और उसके विकास का विज्ञान, उसका अध्ययन होता है। एक वर्ड और ले लेते हैं हम, एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ड क्या होगा, सेंट्रिक किससे बना हुआ है, सेंटर से। मतलब ये मानना कि पूरी दुनिया के केंद्र में इंसान है। आजकल जो लोगों की सोच है वो कैसी हो गई है, एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गई है। मतलब क्या हो गया, assuming that man is center, man is center। किसी भी चीज़ को, किसी भी राय, कोई ओपिनियन, कोई फिलॉसफी, कोई विचारधारा, कोई भी एक्टिविटी जब हम मानव को सेंटर में, और वैसे आजकल आप देख ही लीजिए कि हम हर काम मानव को सेंटर में रख के कर रहे हैं। जब कोई विकास की बात होती थी उसमें जानवरों के विकास के या पौधों के विकास के, इन सब के विकास में, ये तो कहो कि कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के बारे में भी सोच लेते हैं, पेड़ पौधे के बारे में भी सोच लेते हैं, पर्यावरण के बारे में सोच लेते हैं। तो उन्हीं के प्रयासों से कुछ हम लोग थोड़े से अभी प्राकृतिक पर्यावरण में रह ले रहे हैं, वरना जो आज की पीढ़ी की सोच है वो पूरी तरह से एंथ्रोपोसेंट्रिक है और सिर्फ ह्यूमन को केंद्र में रखकर, मतलब डेवलपमेंट केवल ह्यूमन का, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस केवल ह्यूमन की, केवल मानव की सुख सुविधा, केवल मानव का फायदा, बस अपने अलावा इंसान और कुछ सोच नहीं रहा है। तो आज के इंसान की जो आधुनिक सोच है, जिसको हम कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक सोच है, आज के युग की मटेरियलिस्टिक सोच हम लोगों को एंथ्रोपोसेंट्रिक बना रखी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या चीज़ होती है, तो और आ जाओ एंथ्रोपोनोमी क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी। और अभी एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड एक वर्ड है एंथ्रोपोनोमी। लॉजी आप लोग जानते होंगे, तो एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोनोमी में क्या अंतर है, जरा ये देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोनोमी ये क्या होता है। तो एंथ्रोपोनोमी में हम कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये हुआ एंथ्रोपोनोमी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या था, एंथ्रोपोलॉजी में था नृविज्ञान, साइंस ऑफ ह्यूमन, इंसान के बारे में, मनुष्य का साइंस है, मनुष्य का विज्ञान है। आप मानव विज्ञान, नृविज्ञान या मानव विज्ञान भी कहते हैं इसको। तो एंथ्रोपोलॉजी हो गई साइंस ऑफ ह्यूमन, और एंथ्रोपोनोमी क्या हो गई, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं एग्जाम में आता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन में एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोनोमी दोनों दिया हुआ है, जब आप क्या लगाएंगे, एंथ्रोपोनोमी लगाएंगे, एंथ्रोपोलॉजी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये इतने हो गए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, 6 हो गए। याद रखिएगा आप लोग कि हम लोग 6 वर्ड पढ़ चुके हैं। इसके बाद आएगा 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। देखें आज कितना हम लोग इसमें से कर पाते हैं। ठीक, एंथ्रोपो से, एंथ्रोप से बने हुए और सारे वर्ड 6 वर्ड हम लोग कर चुके हैं। 7वां वर्ड केबीसी की भाषा में बोले तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
7वां वर्ड अभी आया नहीं है, केवल नंबर पड़ा है, आने में थोड़ा टाइम लगता है ना इसको। ठीक है, अब ये आया एक वर्ड है एंथ्रोपोग्राफी। ठीक है, एंथ्रोपोग्राफी आया अगला वर्ड आपका। एंथ्रोपोग्राफी, ग्राफ से क्या रिलेटेड होता है? ग्राफ का मतलब क्या हुआ? लिखना। जब भी हम लोगों ने उस दिन देखा था ग्राफ माने क्या होता है? लिखना, यानी कि यह लिखने पढ़ने से रिलेटेड है। ठीक है, बड़े नैरो सेंस में देखा जाए तो लिखना होगा, नहीं तो अब देख ले तो लिखना पढ़ना भाषा, हम इसको क्या ले लेंगे? इसको लैंग्वेज के सेंस में लेंगे। लैंग्वेज क्या हो जाएगी? हमारी कल्चर हो जाएगी। लैंग्वेज है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है वगैरह, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो एंथ्रोपोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंथ्रोपोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं इंसान का जो होता है ना, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज, कस्टम, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, कस्टम्स, कस्टम, ट्रेडिशन, कस्टम और ट्रेडिशन लगभग एक जैसी बातें हो गई। कल्चर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है किसमें? एंथ्रोपोग्राफी। एक वर्ड आया आपका एंथ्रोपोग्राफी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एंथ्रोपोजियोग्राफी, एक वर्ड है एंथ्रोपोग्राफी और एक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। फिर वही बात आएगी, जियो लगेगा तो क्या हो जाएगा? भूगोल से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन लोगों का क्षेत्रीय वितरण। तो ये हो गया एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये हो गया एंथ्रोपो, ये आया इसमें जियो, ये आया इसमें ग्राफी। तो एंथ्रोपो हो गया, फिर उठाया जियो, भूगोल से रिलेटेड है, फिर आया ग्राफी। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो मनुष्य है, मनुष्य का इस दुनिया में मतलब वर्ल्ड में वितरण कैसा है, किस तरह का मनुष्य कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो किस तरह का मनुष्य कहाँ पाया जाता है? जब जियो की बात आ जाएंगे तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन इन द वर्ल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, भूल गए लिखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन इन द वर्ल्ड। इस संसार में कहाँ, किस एरिया में, किस क्षेत्र में किस टाइप के मनुष्य रहते हैं, कितने मनुष्य रहते हैं भूमध्य सागर के आसपास, अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, किस महाद्वीप में, किस जगह पर जैसे नदियों के किनारे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, रेगिस्तान में जनसंख्या कम होगी। तो इसी तरह से सिचुएशन जहाँ लाइफ के लिए सुटेबल होगा वहाँ पर ज़्यादा लोग पाए जाएंगे। तो जनसंख्या का वितरण, एक तरह से एंथ्रोपोजियोग्राफी का मतलब क्या हुआ? जनसंख्या का वितरण, कहाँ किस तरह से लोग पाए जाते हैं। तो डेमोग्राफी की तरह से समझ लीजिए। एंथ्रोपोजियोग्राफी क्या हो गया? एक तरह से डेमोग्राफी जैसा है। अब एक वर्ड लीजिए आप, एंथ्रोपोग्लॉट। क्या वर्ड होता है? एंथ्रोपोग्लॉट। ग्लॉट किससे रिलेटेड वर्ड होता है? जबान। एंथ्रोपोग्लॉट, तो ग्लॉट क्या हो गया? जबान। एंथ्रोपोग्लॉट का मतलब क्या हुआ? आदमी जैसी जबान। तो आदमी जैसी जबान, भाई आदमी में तो जबान होती ही है। तो जो ऐसा कोई प्राणी जो आदमी नहीं है वो आदमी की जबान में बोलता है, मतलब क्या हुआ? अ क्रिएचर, अ क्रिएचर अदर देन एनिमल। याद रखिएगा ये, सॉरी ह्यूमन नहीं होना चाहिए, अदर देन ह्यूमन। ह्यूमन के अलावा कोई क्रिएचर, अ क्रिएचर अदर देन ह्यूमन विच टॉक्स लाइक ह्यूमन। ठीक, विच टॉक्स लाइक ह्यूमन, एक ऐसा क्रिएचर जो इंसान नहीं है और इंसान की तरह बोलता है। आप बता सकते हैं कोई ऐसा क्रिएचर जो इंसानों की भाषा में बोलता है? मैंने लिख दिया आगे। हाँ हाँ ठीक है, सही बात है, आप समझ गए। तो वो कौन होता है? पैरट, तोता। कई बार सुना होगा आपने कि तोता जो है वो इंसानों की ज़बान में सीताराम मिट्ठू क्या क्या न जाने बोल लेता है। वो तो अंग्रेजी भी बोलने लगे हैं ना, मतलब किसी भी परिवेश में रख दीजिए, लोग पाल लेते हैं, उसको सिखाते हैं, तो हूबहू इंसानों की तरह वो बोलने लगता है, बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसा कोई एनिमल
या ऐसा कोई पक्षी वगैरह, ऐसा कोई एनिमल, कोई भी हो जो सजीव हो, प्राणी हो। टेप रिकॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप रिकॉर्ड करके रख दीजिए। आप कहेंगे कि मोबाइल भी तो इंसान की तरह बोलता है, आप मोबाइल में आवाज़ की रिकॉर्ड, इंसान की आवाज़ रिकॉर्ड करके इंसान की तरह बुलवाएंगे तो वह एंथ्रोपोग्लॉट नहीं कहा जाएगा। एंथ्रोपोग्लॉट कौन कहा जाएगा? कोई दूसरा प्राणी जो इंसान ना हो और मशीन भी ना हो, ठीक है, प्राणी हो, वो इंसान की ज़बान में बोलता हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एंथ्रोपोग्लॉट कहेंगे। अब आ जाओ एंथ्रोपोलेटरी, एक वर्ड इसी में आया। हम लोग कितने वर्ड पढ़ चुके? 9, ठीक। अब अगला वर्ड है एंथ्रोपोलेटरी। अभी लेटरी पर भी कुछ वर्ड आपको बता देंगे। तो एंथ्रोपोलेटरी हो गया हमारा 9 के बाद ये रहा आपका 10वां वर्ड, ठीक। एंथ्रोपोलेटरी, एंथ्रोपोलेटरी, ये आया आपका एंथ्रोपोलेटरी। तो लेटरी माने क्या होता है? लेटरी माने इतना काट लूँ तो इसका मतलब होता है पूजा। आप क्या कह सकते हैं इसको? वर्षप। वो आपकी पड़ोसन पूजा की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो एंथ्रोपोलेटरी, तो एंथ्रोपोलेटरी का मतलब क्या हुआ? वर्शिप ऑफ ह्यूमन, मानव पूजा। वर्शिप ऑफ एंथ्रोप, वर्शिप ऑफ ह्यूमन, ठीक है ना। तो ये हो गया एंथ्रोपोलेटरी, मानव पूजा जिसको आप कह सकते हैं, ठीक। तो वर्शिप ऑफ ह्यूमन होगा तो इंसान की पूजा आप किस रूप में कर रहे हैं? एज गॉड। वर्शिप ऑफ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तो मतलब किसी इंसान को जो उनको बहुत फेवरेट है या बहुत आइडियल मानते हैं तो उसको भगवान की तरह उसकी मूर्ति लगा देते हैं, ठीक है, या उसकी फ़ोटो लगा देते हैं और जिंदा है उसको धूप बत्ती दिखाना शुरू कर देते हैं, मतलब अज्यूमिंग दैट ही इज़ हिज गॉड, उसको अपना भगवान मान करके उसकी पूजा करते हैं। तो ये हो जाता है एंथ्रोपोलेटरी हो जाता है। अगला चलते हैं, हम तो लोग चलते हैं एंथ्रोपोलिथ, ठीक। एक वर्ड हुआ एंथ्रोपोलिथ, एंथ्रोपोलिथ। लिथ का मतलब क्या होता है? पत्थर की तरह, ठीक। लिथ पत्थर ही होता है, आपने पढ़ा होगा मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है, ऐसे तमाम होता है। मोनोलिथ पढ़ा होगा। तो लिथ माने क्या होता है? पत्थर होता है। लिथोलॉजी क्या होता है? चट्टानों का अध्ययन होता है। कभी लॉजीज पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे लिथ में लॉजी लगाएंगे, लिथोलॉजी हो जाता है, ठीक है। ओरोलॉजी, ओरो पहाड़ होता है, ओरोलॉजी पहाड़ों का अध्ययन हो जाता है। लिथ होता है रॉक्स, चट्टानों का अध्ययन होता है। तो एंथ्रोपोलिथ का मतलब क्या होगा? मनुष्य और पत्थर, मनुष्य और पत्थर दो वर्ड एक में जोड़ो, क्या बन के आ रहा है? एंथ्रोपोलिथ का मतलब क्या हुआ? जिसको आप कह सकते हैं पेट्रीफाइड बॉडी ऑफ अ मैन, पेट्रीफाइड बॉडी ऑफ अ मैन, ठीक। पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड का मतलब क्या हो गया? ऑफ अ मैन। जैसे पुराने ज़माने में कथाएं थी, अब इस समय तो खैर नहीं होता कोई पेट्रीफाइड बॉडी। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, जैसे आप पहाड़ों पे सैर करने गए हैं या पहाड़ों पे मान लो एवलांच में फंस गया कोई, ठीक। कोई आदमी एवलांच में फंस गया, बहुत वो बर्फीला तूफान होता है और उसकी बॉडी इतनी ठंडी हो गई, इतनी, पता लगा ऐसे करके खड़े हैं और इसी पे स्टैचू जैसे बन जाते हैं और वो पूरा शरीर जम जाता है, बर्फ की तरह जम जाता है, वो पत्थर की तरह हो जाता है। तो वो क्या कहोगे? एंथ्रोपोलिथ। इंसान की बॉडी जब पत्थर की तरह, जैसे कहानियों में पढ़ा है कि अहिल्या पत्थर की हो गई थी, एक मूर्ति थी वो अहिल्या पत्थर की तरह, तो वो पत्थर जब इंसान जब पत्थर की तरह, मतलब ये नहीं कि पत्थर की मूर्ति इंसान की तरह बना दिया जाए, वो नहीं। इंसान जब श्राप, किसी देवी देवता ने श्राप दिया और वो पत्थर का हो गया, तो ये तो पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलेगा। हकीकत में कैसा हो सकता है कि कहीं बर्फ़ वगैरह में फंस गया, एवलांच वगैरह आ गया, वहाँ फंस गया तो इतना ठंडा हो जाता है शरीर कि हार्ड काम करना, खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, वो वैसे ही स्टैचू की तरह बन जाएगा जहाँ बैठे होते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर कहीं देखने को मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलिथ। अब आ जाता है एंथ्रोपोमीटर क्या होता है? एंथ्रोप से ही बना हुआ वर्ड है, एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चे पढ़ते हैं एंथ्रोपोमीटर, एंथ्रोपोमीटर। आप लोगों को एविडेंस साइंस में थोड़ी सी इंटरेस्ट हो तो मैं बताऊं आपको एंथ्रोपोमीटर क्या होता है। एक्चुअली एंथ्रोपोमीटर होता है, जो लोग उसमें फोरेंसिक में काम करते हैं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में, तो कोई डेड बॉडी वगैरह आती है या जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं तो कहीं पे मानव की खोपड़ी या मानव का कंकाल मिलता है तो वो नापते हैं। तो जैसे वो नहीं, छोटे छोटे स्केल होते हैं
नाक की लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, वगैरह वगैरह। मतलब दोनों आँखों के बीच में दूरी कितनी है, होंठ कितने चौड़े हैं, तो ऐसे ऐसे होता है, इसको ऐसे नाप लेते हैं, ये लगा देंगे, उसके बाद स्केल पे ले जाएंगे, नापेंगे कितना सेंटीमीटर का था। तो मनुष्य के शरीर को, अंगों को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं एंथ्रोमीटर मतलब अ काइंड ऑफ स्केल, अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट स्केल होती है विच इज़ यूज टू मेजर द साइज ऑफ ह्यूमन पार्ट्स। मनुष्य के शरीर के अंगों के पार्ट्स की लंबाई चौड़ाई या उसकी साइज नापने के लिए जो यूज किया जाता है मीटर, वो होता है एंथ्रोपोमीटर। अगला चलिए, लिखा हुआ एंथ्रोपोपैथी। क्या वर्ड लिया? एंथ्रोपोपैथी। रुकिए लिखते हैं इसको। तो पैथी का मतलब क्या होता है? फीलिंग, ठीक है, इमोशन। एंथ्रोपोपैथी तो ह्यूमन फीलिंग हो गया। ये 13 शायद 13 कर चुके हैं, 14 हो, जो भी हो आप नंबर याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा एंथ्रोपोपैथी। पैथी मतलब क्या हो गया? फीलिंग्स। एंथ्रोपो माने क्या हो गया? इंसान। तो मतलब क्या हुआ? एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन फीलिंग्स टू गॉड। क्या हो गया ये? एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन फीलिंग्स टू गॉड। एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन फीलिंग्स टू गॉड। ह्यूमन फीलिंग्स टू गॉड मतलब जब हम गॉड को रोता हुआ, जैसे कभी हमने ये कहा कि भगवान कृष्ण या किसी देवी देवता के बारे में सोचो, वो आइसक्रीम की नहीं, आइसक्रीम नहीं, थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न डिश हो जाएगी, मक्खन है। तो भगवान कृष्ण माता जी से मक्खन की डिमांड कर रहे थे और मक्खन नहीं मिला, रोने लगे। तो रोजाना क्या होता है? क्रोध है, ईर्ष्या है, ठीक, देखिएगा, गुस्सा है, ईर्ष्या है, प्रेम है, जलन है, ठीक है, सुख दुख की ये सब जो फीलिंग है, ये सारी फीलिंग्स क्या है? ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं। जब गॉड के अंदर यही सारी फीलिंग्स आ जाए, जब गॉड के अंदर हम लोग यही सारी फीलिंग्स एट्रीब्यूट कर देते हैं, डाल देते हैं, तो उसी को हम, इस क्रिया को क्या कहेंगे? एंथ्रोपोपैथी कहते हैं। इसी को कहेंगे एंथ्रोपोपैथी। चलिए, तो एंथ्रोपोफेगस, एक वर्ड और आया, एंथ्रोपोफेगस। क्या होगा एंथ्रोपोफेगस? क्वेश्चन 14। एंथ्रोपोफेगस, PHAGUS। फेगस का मतलब क्या होता है? ईट, खाने वाला, ईटर। तो एंथ्रोपोफेगस कौन हो जाएगा? फेगस का मतलब क्या हुआ? ईटर हो गया। तो एंथ्रोपोफेगस का मतलब क्या हो गया? वो जो इंसानों को खाता हो, ठीक, वो जो इंसानों को खाता हो, जिसको आप क्या कहोगे? कैनिबल। हालांकि कैनिबल का जो सटीक वर्ड की जो मीनिंग है, तो कैनिबल उसको कहते हैं, कैनिबल इज द एनिमल। एनिमल में वी आल्सो इंक्लूड, ह्यूमन भी एनिमल में ही आता है। तो कैनिबल का मतलब होता है एन एनिमल विच ईट्स द फ्लेश ऑफ इट्स ओन स्पेसी। ऐसा एनिमल जो अपनी ही स्पेसी का मांस खाता हो। जैसे कुत्ता अगर कुत्ते को खा लेता है तो उसको कैनिबल कहा जाएगा। अजगर अजगर को खा जाएगा तो ही इज कॉल्ड एन कैनिबल, उसको आप कैनिबल बोलेंगे। तो कोई भी स्पेसी जो अपनी ही स्पेसी का मांस खा सकता हो, उसको हम कैनिबल बोलते हैं। तो इंसान जब इंसान का मांस खाएगा तो उसको क्या बोलोगे? कैनिबल कहोगे। और एंथ्रोपोपैथी क्या होता है? कोई मैन या एनिमल हो, कोई भी हो, जो एनिमल, जो इंसान को खाएगा, जो ह्यूमन को खाएगा, उसको हम एंथ्रोपोफेगस कहेंगे, ठीक है ना। एंथ्रोपोफेगस हो गया। अब एक वर्ड है फिलैंथ्रोपी। फिल, उस दिन वाला वर्ड आ गया ना, फिल मतलब क्या हुआ? पसंद करना। फिलैंथ्रोपी, बहुत बार ये वर्ड आ चुका है, फिलैंथ्रोपी या फिलैंथ्रोपिस्ट। और 16th वर्ड है मिसैंथ्रोपी। मिसैंथ्रोपी, मिसैंथ्रोपी कहें या मिसैंथ्रोपिस्ट। अगर हम मिसैंथ्रोपिस्ट कह देते तो क्या होता है? इंसान हो जाता है। तो फिल माने क्या होता है? लव। तो फिलैंथ्रोपी क्या हो गई? लव फॉर ह्यूमन, मानव प्रेमी, ठीक है। तो मानव प्रेम, फिलैंथ्रोपी क्या हो गया? मानव प्रेम, लव फॉर ह्यूमन। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको, सारे इंसानों के लिए जिनके अंदर प्यार होता है। और फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु हैज़ लव फॉर मैनकाइंड। फिलैंथ्रोपी क्या होता है? मिसैंथ्रोप क्या हो जाएगा? ये हो गया हेट्रेड, मतलब जब इंसानों के लिए आपके मन में नफरत हो,
हैट्रेड फॉर ह्यूमन, मतलब क्या हुआ, इंसानों के लिए नफरत। अगर हम मिसैंथ्रोपिस्ट कह देते तो दैट मीन्स अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होगा, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। फिलैंथ्रोपी या मिसैंथ्रोपी का मतलब क्या हुआ, केवल लव या हेट्रेड फॉर मैनकाइंड। तो ह्यूमन एंथ्रोप से ये हम लोगों ने 15-16 वर्ड निकाले हैं, ठीक है, बना लिए, ठीक। तो ये एक रूट पर एंथ्रोप, आज की रूट थी एंथ्रोप, और एंथ्रोप में हम लोगों ने ढेर सारे सफिक्स और प्रीफिक्स, आज तो ज़्यादातर हम सफिक्स ही लगाएंगे, प्रीफिक्स केवल यही दो लगा है, फिल और मिस, ऐसे दो ही प्रीफिक्स लगा, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सफिक्स थे। तो ये एक रूट एंथ्रोप में डिफरेंट टाइप ऑफ सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस लगा के हम लोगों ने 15 से 16 वर्ड्स को बनाया क्या, वो टेक्निक ही होती है, हमने नहीं पैदा किया। दीज रूट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, वी जस्ट यूज देम, हम उनको केवल यूज करते हैं। तो इसी तरह से किसी और रूट के साथ फिर मिलेंगे कल नए सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।